बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर शेयरों से जुड़ी हो, ऐसा जरूरी तो नहीं। शेयर खरीदने बेचने के लेकर आपकी सेफ्टी बनी रहे, सिक्योरिटी बनी रहे, आप आराम से ट्रेड करें। अगर इसको लेकर कोई बड़े डेवलपमेंट हो तो वो भी आपके लिए बड़ी खबर है। और उस बड़ी खबर पे मैं एक बार बग्गा साहब से भी राय लूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, और वो बता रहे हैं कि किस तरह से क्लाइंट्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए सेबी नए नियम बनाने की तैयारी में है। और ये खबर हर एक इन्वेस्टर के लिए, ट्रेडर के लिए, सब ब्रोकर के लिए, फ्रेंचाइजी के लिए, ब्रांच ऑफिसर्स के लिए और ब्रोकर्स के रिस्क मैनेजमेंट और ब्रोकर्स खुद के लिए ये बड़ी काम की खबर है। सुनिए ब्रजेश से। ब्रजेश बताइए। बिल्कुल, कार्बी एपिसोड के बाद जैसे हमने देखा था कि सेबी ने शेयरों को जो है अलग कर दिया था, वहां पे जो ब्रोकर का दखल था वो एक तरह से कम हो गया था। तो अब उसके बाद का जो अगला स्टेप क्या हो सकता है कि जहां पर इन्वेस्टर के पैसे भी नहीं डूबे और ब्रोकर अगर जोखिम ले तो समय रहते जो है उनको आगाह किया जा सके। तो इस पर जो है कामकाज जो है इनिशियल बातचीत शुरू हुई है। कॉर्पोरेशन के साथ ये चर्चा जो है शुरू की है, जिसमें एक चीज ये पूछी जा रही है कि क्या ब्रोकर के लिए क्या कोई सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग की व्यवस्था हो सकती है, ताकि पता लगाया जा सके कि कौन सा ब्रोकर मुश्किल में फंसने जा रहा है, या जो मौजूदा नेटवर्क की व्यवस्था है क्या उसमें कोई बदलाव किया जाए, इस पर भी बातचीत हो रही है। या एक और जो डिस्क्लोजर जो है ब्रोकर से जो लिया जाता है, क्या इसमें भी इसको भी और ज्यादा बढ़ाया जाए, इसको भी और ज्यादा सख्त किया जाए, ताकि कहीं कोई भी अगर गड़बड़ी की थोड़ी सी भी संकेत मिले तो उसको समय रहते जो है ठीक कर लिया जाए। इसके अलावा एक और जो बहुत अहम बात है और इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि क्लाइंट का फंड क्या अलग रखा जा सकता है। अभी 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 शेयर तो आप देख सकते हैं कि शेयर पर जो है दखल खत्म हो गया है, लेकिन जो क्लाइंट का फंड होता है उस पर किस तरह से ब्रोकर का दखल खत्म किया जाए, कम किया जाए, तो इसको लेकर के जो है वो बातचीत शुरू हुई है। इसमें एक विचार ये भी है कि क्या रिटेल के लिए अलग से कस्टोडियन जैसी व्यवस्था बनाई जाए, ताकि जो दखल है ब्रोकर का वो वहां से कम हो जाए। अब बात ये कि कस्टोडियन बनेगा कौन, क्या बैंक बन सकते हैं या कौन बन सकता है, और दूसरी बात जो कस्टोडियन की लागत है वो उसको कैसे इतना कम रखा जाए कि वो बर्डन नहीं पड़े इन्वेस्टर्स पर। ये सारी बातें हैं और इस सब बातों का मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक है कि ब्रोकर डूबे भी नहीं और निवेशक के पैसे जो है वो भी नहीं डूबे, और जो सेफ्टी है वो बनी रहे। और आमतौर पर देखा यह गया है बग्गा साहब की अगर कोई क्लाइंट्स ओवर ट्रेड कर ले, कोई क्लाइंट्स नुकसान कर ले, तो उनके नुकसान की वजह से ब्रोकर कभी डूबता नहीं। बहुत ही एक्सेप्शनल एक आध कोई केस हो जाए कि क्लाइंट बहुत ही ज्यादा बड़ा हो तो अलग बात है, बट आमतौर पर ब्रोकर के ट्रेड करने की वजह से क्लाइंट जरूर डूब जाते हैं। अगर ब्रोकर ने प्रोप्राइटरी अकाउंट में बड़े ट्रेड कर लिए, नुकसान हो गया, तो फिर वो क्लाइंट्स को पैसा नहीं दे पाता है। और इसी को दूर करने के लिए सेबी एक कोशिश कर रही है, और हमने लगातार ये बात उठाई भी है। जब भी अभी हाल ही में कई सारे ब्रोकर्स ऐसे हुए हैं जिन्हें कहीं न कहीं अपने खुद के इन्वेस्टमेंट या ट्रेड्स की वजह से नुकसान उठाना पड़ा, और उसका नुकसान फिर रिटेल इन्वेस्टर्स को भरना पड़ा है, उनके पैसे, उनके शेयर्स अटक जाते हैं। तो ये बात हमने सेबी के सामने रखी, और अब सेबी इस पर विचार कर रही है कि क्यों ना शेयरों की तरह एक सिस्टम ऐसा बनाया जाए कि क्लाइंट्स के फंड्स बिल्कुल अलग रहें और साथ ही ब्रोकर्स के फंड बिल्कुल अलग रहें, पहली चीज। और दूसरी चीज, क्यों ना जिस तरह से शेयरों के लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होते हैं, उसी तरह से पैसों के लिए भी कोई कस्टोडियन टाइप की कोई ऐसी सिचुएशन बना दे जिसमें ब्रोकर्स क्लाइंट्स के पैसे हैंडल ही ना कर पाए, ऑटोमेटिक काम होता रहे। तो इस पर बातचीत चल रही है।